Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग, जो कि लिखी है गी डी मॉप्सन ने, जो कि एक फ्रेंच राइटर हैं। इस कहानी में राइटर सोसाइटी की एक डार्क साइड को हाईलाइट करता है कि बिना सोचे समझे और तस्दीक किए किसी पर इल्ज़ाम लगाना कैसे उस शख्स की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो हमें इस कहानी में सीखने को मिलती है वो ये कि हमें लोगों की बातों को कभी भी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सच है वो एक ना एक दिन सामने आकर रहता है। तो इस कहानी में आपको मिलेंगे 3 मेन कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है मिस्टर ह्यूबर्ट का, जो कि एक बूढ़ा किसान है। दूसरा मेन कैरेक्टर है उस इलाके के मेयर का। तो मेयर एक सरकारी ओहदा होता है जिस पर बैठने वाला शख्स अपने इलाके के तमाम मामलात का निगरान होता है। और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर मनाना, जो कि हार्नेस मैन है, यानी कि घोड़ा जोतने वाला शख्स। इसके अलावा कहानी में कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक मार्केट प्लेस पर, यानी एक मंडी, जहां मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी चीज़ें बेचने के लिए इर्द गिर्द से इकट्ठे होते हैं। तो दिन के ख़त्म पर सब लोग अपने अपने काम से फारिग होकर एक बड़े से हॉल में खाना खाने के लिए जमा होते हैं। दिस प्लेस इज़ लाइक अ रेस्टोरेंट। वहाँ पर कई तरह के मज़ेदार खाने पकते हैं और सब लोग खाना खाने के साथ साथ अपने दिन भर की खरीदो फरोख्त और मौसम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अचानक बाहर से ढोल की आवाज़ सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स, उस ज़माने में क्योंकि किसी भी तरह का मीडिया या दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जब भी कोई सरकारी ऐलान करना होता था तो ऐसे ही ड्रम बीटर्स पब्लिक प्लेसेस पर ड्रम बजाते थे, और जब लोग उनकी तरफ मतवज्जा हो जाते थे तो वो उन तक पैगाम पहुंचाते थे। तो ड्रम की आवाज़ सुनते ही सब लोग सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं और ऐलान किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 के दरमियान एक ब्लैक लेदर की पॉकेट बुक, यानी कि बटुआ जिसमें 500 शिलिंग्स और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सड़क पर कहीं गुम हो गया है। जिसको भी मिले वो या तो मेयर ऑफिस में या फिर उस बड़े हॉल के निगरान मिस्टर जेम्स को दे दे। बटुआ ढूंढने वाले को 20 शिलिंग इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनने के बाद सब खाने में लग जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद वहां पुलिस चीफ आ जाता है और पूछता है कि क्या यहाँ मिस्टर ह्यूबर्ट मौजूद हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक बूढ़ा किसान है और वहां उस हॉल में खाना खा रहा था, वो अपनी जगह से उठता है और कहता है कि मैं ह्यूबर्ट हूँ। पुलिस वाला कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें मेयर ने बुलाया है। वो परेशान सा उनके साथ चला जाता है और उसे मेयर के सामने पेश किया जाता है। मेयर उससे कहता है कि आपको मिस्टर जेम्स का गुमशुदा बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर मनाना, जो कि एक हार्नेस मैन है, यानी घोड़ा जोतने वाला आदमी, उसने आपको वो पॉकेट बुक उठाते हुए देखा है। मिस्टर ह्यूबर्ट कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं और फिर कुछ अचानक से याद आने पर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा, एक पीस ऑफ स्ट्रिंग निकालते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सुबह सड़क से ये उठाया था, ना कि कोई पॉकेट बुक। मेयर उनकी बजाय मिस्टर मनाना की बात पर यकीन करता है और कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर ह्यूबर्ट काफी देर तक बहस करते हैं और अपनी बेगुनाही की कसम भी उठाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मानता। उनकी तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिलता, तो मेयर उनको ये कहकर छोड़ देता है कि वो इस मामले में मजीद तहकीकात करेगा, तब तक वो जा सकता है। बाजार में सब लोग मिस्टर ह्यूबर्ट का मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उनके सच पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो उनसे कहते हैं यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, यानी कि तुम बूढ़े बदमाश यहाँ से दफा हो जाओ। उनके अपने गांव में भी कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता और ह्यूबर्ट बेचारा इस सदमे से बीमार पड़ जाता है। अगले दिन जॉर्ज नामी एक आदमी मिस्टर जेम्स को वो पॉकेट बुक वापस करता है और बताता है कि उसे वो रोड पर पड़ा मिला, जिससे ये साबित हो जाता है कि ह्यूबर्ट बेगुनाह था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उसके पीठ पीछे बातें करना नहीं बंद किया। वो कहते थे कि ह्यूबर्ट ने पकड़े जाने के बाद वो पॉकेट बुक जानबूझ के वहां फेंकी है ताकि सच्चा बन सके। ये सब बातें करके उन्हें मजा आता था और मजाक बनाने के लिए एक दिलचस्प टॉपिक मिल गया था। वो बेरहमी से उस सच्चे और ईमानदार आदमी पर एक ऐसा इल्जाम लगाते रहे जो उसने किया भी नहीं था। ह्यूबर्ट को इन सब बातों से बहुत सदमा पहुंचता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और महीने के अंदर अंदर बीमार होकर बिस्तर से लग जाता है। वो बार बार एक ही बात करता है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डोंट लाई। यानी वो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा था, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला। और फिर वो मर गया।
और फिर राइटर हमें बताता है कि उसके मरने के बाद एक बहुत शदीद सैलाब आया जो लोगों की हर चीज़ बहा कर ले गया। हाँ, मगर ह्यूबर्ट की कब्र सही सलामत रही। फिर उसकी कब्र पे ये लिखवाया गया, हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ। Here lies the man who would not prove his innocence but the flood proved it। यानी कि यहाँ वो शख्स दफन है जिसने सच के सिवा कुछ नहीं बोला, और यहाँ वो शख्स दफन है जो अपनी मासूमियत साबित नहीं कर पाया। हाँ, मगर सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी पीस ऑफ स्ट्रिंग की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तमाम इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून्ड।